हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। सबसे पहले मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि प्रोवाइड करेगा मुझे मेरी रीडिंग के लिए एक टॉपिक, और उसी के बेसिस पे मैं आगे रीडिंग करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, लेट मी चेक। ओके, द कार्ड इज फिनिक्स। ठीक है, तो जो कार्ड आया है हमारी रीडिंग के टॉपिक के लिए वो है फिनिक्स। इसके ऊपर लिखा है चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस, रिन्यू एंड ग्रोथ, न्यू फेज एंड रिकिंडल। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, चेंज्ड माइंड मतलब आपने अपना माइंड चेंज किया है। किसी परिस्थिति से अपने आप को या तो निकाल लिया है या निकालने के बारे में अब आप सोच रहे हैं। ओके, राइज फ्रॉम एशेस मैसेज ये भी है, मतलब एकदम से टूट जाने की अवस्था से अपने आप को उठाया है। रिन्यूअल की एनर्जी है, तो रिन्यू कर रहे हैं आप। जो भी मेरे लिसनर्स हैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं चेंज्ड माइंड एंड राइज फ्रॉम एशेस, इन दो मैसेज पे जो मेरा फोकस है वो इन दो मैसेज पे ज़्यादा जा रहा है कि भाई किसी ने अपना माइंड चेंज किया है, किसी परिस्थिति को अब वो या तो बदलना चाहता है या ऑलरेडी वो किसी परिस्थिति से निकल चुका है। राइज फ्रॉम एशेस, और इस लाइन से मुझे ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि कोई बहुत ही टूटने के बाद फिर से उठा है, अपने आप को रिकिंडल किया है, रिन्यू किया है, अपने आप को दोबारा से प्रज्वलित किया है। मतलब एकदम से बुझ गया था, निराशा की गहराई तक पहुंच गया था और अपने आप को रिकिंडल किया है, दोबारा से उठाया है, प्रज्वलित किया है। चलिए अब हम और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि मैसेज क्या आता है। ओके, मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords, okay, the hermit, temperance, the empress, बॉटम की एनर्जी है 3 of cups, ओके। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि राइज फ्रॉम एशेस मतलब कि कोई एकदम से जल के राख हो गया, जिसको मैं कहती हूँ कि एकदम से टूट गया, परिस्थितियों ने किसी को एकदम तोड़ दिया, मतलब हार गया, कोई ऑलमोस्ट हार ही चुका था लेकिन वो फिर से उठ के खड़ा हुआ है। ये मैसेज इस फिनिक्स कार्ड ने दिया है या दे रहा है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो रीडिंग में आ गया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है वो यही होता है कि कोई एकदम धराशायी हो चुका है। ओके, कोई इतना टूट गया, किसी ने, देखिए स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो धोखे की एनर्जी तो है डेफिनेटली, तो किसी ने बहुत विश्वासघात सहा है। और देखिए मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो मुझे बता रहा है कि काफ़ी अपमान आपने सहा है चुपचाप। मतलब एक होता है ना कि बस हम देख ही पा रहे हैं, अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे और अपमान सहते जा रहे हैं।
तो मदर ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो ये प्लेसिंग है, ये मुझे दिखा रही है कि किसी ने बिल्कुल विश्वासघात सहा है, चीटिंग सहा है, कोई परिस्थितियों से बहुत हार गया और चुपचाप अपने अपमान को सहता रहा, राइट। तो बिल्कुल राइज फ्रॉम द एशेस, तो ये एशेस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है राख, मतलब जल के कोई राख हो गया, मतलब एकदम कुछ बचा ही नहीं। ओके, तो हो सकता है कि आपकी उम्मीदों को किसी ने जला दिया, किसी ने आपकी मीन्स आपके जीवन को किसी ने बहुत बुरी तरह से तबाह कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, काफ़ी अव्यवस्था किसी ने फैला दी और काफ़ी अपमान भी आपने सहा, आपका काफ़ी अपमान भी हुआ और आप सिवाय देखने के, सिवाय सहने के आप कुछ कर ना सके, ठीक है। और आपका स्वभाव, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए, या तो आप बहुत लविंग हैं बाय नेचर, आप दूसरों की केयर करते हैं, जो भी आपके संपर्क में होता है, ये आपका स्वभाव हो सकता है कि आप बाय नेचर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, केयरिंग है, लविंग है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैटरनल रिलेशनशिप आपके जीवन में कोई ऐसा है, ठीक है, आपकी मदर भी हो सकती है जिसका सपोर्ट आपको काफ़ी मिला है। या तो आप खुद बहुत मदरली हैं, राइट, या फिर आपको आपकी मदर का बहुत सपोर्ट मिला है, आपकी मदर आपकी बहुत सहायक हुई हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। आप नेचर लविंग हो सकते हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल नेचर में घूमिए, ओके। प्रकृति के साथ आपका स्वाभाविक कनेक्शन है, होता है ना कि कुछ लोगों को पसंद होता है पेड़ों में चलना, पेड़ों के बीच में चलना, नदियों के किनारे बैठना, तो आप बहुत नेचर लविंग हैं। और जो नेचर है वो भी मदर, उनको भी मदर कह के ही संबोधित किया जाता है, ये आपके स्वभाव में भी हो सकता है। आप दूसरों के लिए केयरिंग हैं, आप दूसरों के लिए लविंग हैं, दूसरों के लिए केयरिंग है। या फिर आपकी मदर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदर ने आपकी काफ़ी सहायता की है, कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई मैटरनल रिलेशनशिप आपके जीवन में, कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है। अब द हर्मिट और टेम्परेंस का जो कार्ड है, देखिए द हर्मिट की पोजीशन में तो आप चले गए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद, ठीक है, अपमान झेलने के बाद, काफ़ी टूट जाने के बाद आप हर्मिट की पोजीशन में जाने के लिए विवश हो गए। देखिए, हर्मिट का मतलब तो जो पर्सन जो अकेला होता है, अकेले ही चलता है, ठीक है, आप ले सकते हैं इस तरह से हर्मिट का लाइफ जीना, सन्यासी टाइप। इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं लेंगे कि कोई मतलब सन्यासी से नहीं लेंगे हम इसको। यहाँ पर हर्मिट का मतलब है कि एक्सटर्नल इतना डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में हुआ, मतलब आपने इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन को फेस किया कि आप बिल्कुल अपने अंदर की तरफ ही, मतलब टुवर्ड्स योर, मतलब आप अपने अंदर की तरफ ही आप चले गए। मतलब एक तरह से आपने अपने आप को समेट लिया, सीमित कर लिया और अपने ही अंदर की नॉलेज को आप खंगालने लगे, काफ़ी एक्सप्लोर करने लगे, काफ़ी चिंतन करने लगे चीज़ों का, हैपनिंग्स का, ठीक है, अपने आप पे फोकस गया आपका। शायद उम्मीद जो बाहर के लोगों से थी, बाहरी सिचुएशंस से थी, वो उम्मीद तो डेफिनेटली आपकी टूटी है, ठीक है, बिल्कुल टूटी है। और वो जो एक्सटर्नल चीज़ों से फिर आप हट के ना, फिर आप टुवर्ड्स योर इनर वर्ल्ड, आप इंटरनल, आप अपने सेल्फ में अपने आप में ही आप सल्यूशंस ढूंढने लगे, ठीक है। और जो ये द हर्मिट का जो एनर्जी होती है, ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसका ज्ञान जाग गया है, ओके, जागृत हो गया है जो। तो बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करने के बाद, फेस करने के बाद, मैं ये कह सकती हूँ कि आपका भी जो है एक जो ज्ञान है, मतलब आपका भी नॉलेज जो है वो काफ़ी जागृत हो गया है, आप ज्ञानी हो गए। आपको बाहर के धोखों ने
बाहर के धोखे ने, आई मीन टू से, हाँ मीन्स जो चीटिंग और जो भी सफरिंग्स आपने देखा उसने आपको ज्ञानी बना दिया, और आपका जो ज्ञान है वो दूसरों के लिए भी एक लाइटिंग लैम्प का काम कर सकता है, करता है। ठीक है, आप एक सोर्स ऑफ लाइट बन गए फॉर अदर्स, बन रहे हैं या बन गए ऑलरेडी या ऑलरेडी हैं। ठीक है, टेम्परेंस का जो कार्ड है वो बताता है कि आपके जीवन में डेफिनेटली अपोजिंग सिचुएशंस रही हैं, बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके जीवन में रहे हैं। इस कार्ड में भी वाटर एंड फायर को बैलेंस करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये जो एनर्जी है टेम्परेंस की वो यही है कि जब जो डिवाइन है वो आपकी लाइफ में हार्मनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे भी कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो ये अपोजिंग एलिमेंट्स हैं थोड़ा तालमेल आपको बिठाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इनके साथ तालमेल बिठाइए। अगर आपको लगता है कि किसी एक एस्पेक्ट में आप एक्सट्रीम पे हैं कुछ, तो आप थोड़ा सा अपने थोड़ा बैलेंस कीजिए। तो जैसे ये मिक्स कर रहा है वाटर एंड फायर एलिमेंट को इस कार्ड के अंदर, तो वाटर एंड फायर दोनों ही अपोजिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये बता रहा है कि बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों के बीच में एक हार्मनी बिठाया जाए। तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते में ज़रूरत हो कि आप हार्मनी लेके आएँ, उसके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़े, या फिर परमात्मा आपके जीवन में संतुलन ला रहे हैं। किसी चीज़ ने आपको बहुत ही विचलित कर दिया है, किसी रिलेशन ने हो सकता है आपको काफ़ी विचलित कर दिया, किसी पर्टिकुलर परिस्थिति ने आपको बहुत विचलित कर दिया, तो परमात्मा उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, जो कि ये मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में जो ये विषम परिस्थितियाँ आपने झेली हैं या है, ये सब कुछ रिमूव होके सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप ऐसे लोगों के साथ मीन्स आपका एसोसिएशन होगा जो काफ़ी फ्रेंडली हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहें। आपका ऐसा सर्कल डेवलप हो सकता है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल आपको मिल सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी सुख का अनुभव करें। तो सेलिब्रेशन के मोड पे आप जाने वाले हैं, और आप डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि आपने एक सिचुएशन देखा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फिनिक्स का कार्ड मुझको बता रहा है, प्लस मदर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको बता रहा है कि आपने काफ़ी अपमान के घूंट पिए हैं। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपको एडमायर करें, जो आपके अच्छे साइड को देख पाएँ। ठीक है, अभी तक आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ आप में नुस्ख इज़ द वर्ड, यस, जो आप में नुस्ख ही निकालते रहते होंगे और हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ ही करते रहते होंगे। मदर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही बोलता है कि पर्सन ने बहुत चुपचाप क्रिटिसिज्म को सहा है, वो कुछ कर नहीं पाया, अपना परसेप्शन वो दे नहीं पाया, सिर्फ वो परसीव करता रहा, सिर्फ वो देखता रहा। तो आपने ऐसी सिचुएशन देखी है, बेहद अपमान की सिचुएशन देखी है, बेहद टूट जाने की सिचुएशन देखी है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो फिनिक्स कार्ड जो टॉपिक का आया है ना, वो एक्चुअली फिनिक्स एक बर्ड है हमारे माइथोलॉजी में, एक आई थिंक क्रिश्चियनिटी में, आई एम नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट आता है जहाँ पर एक बर्ड है जो कम्प्लीटली बर्न हो जाने के बाद वो दोबारा से जीवित हो जाती है। तो इसीलिए जो इसका मीनिंग है वो है राइज फ्रॉम एशेज़, राइट। तो ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, ऐसी कुछ स्टोरी मैंने कभी पढ़ी थी। तो और चेंज्ड माइंड मतलब आपके सोचने का तरीका आपने बदल लिया है। आप पहले जो भी आप सोचते थे, जिस तरह से भी आप जो भी आपके आइडियाज़ थे, अब परिस्थितियों की वजह से
परिस्थितियों को फेस करने की वजह से आपने अपना दिमाग बदल लिया है, अपना माइंड चेंज कर लिया है। दिमाग बदलने से मेरा मतलब वो फिज़िकल रिप्लेसमेंट वाला नहीं, मतलब आप अब अलग तरह से सोचते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी परिस्थिति विशेष के बारे में आप कोई एक सोच रखते थे, तो अब वो सोच कंटिन्यूड नहीं है या नहीं होगी, ठीक है, उसको आपने बदल लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है। अब मैं डिवाइन टाइम गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकालूंगी। एक कार्ड निकला है इन 4 मंथ्स। तो मेरे लिसनर्स का कोई काम जो है वो इन 4 मंथ्स बनने वाला है। डिवाइन टाइम गाइडेंस में जो मैसेज आया है वो है इन 4 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, तो कीपिंग द रीडिंग वेरी प्रिसाइज, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।